आखिर क्यों चाइना एक रेगिस्तान में 3 बड़े शिप्स बना रहा है? आज तक किसी भी मुल्क ने ऐसा नहीं किया, तो चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? इन इमेजेस को जरा गौर से देखें। ये दोनों दिखने में बिल्कुल एक एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे नजर आ रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब एक वॉर मशीन, एक तैरता एयरबेस जिसमें रन बेस, कंट्रोल टावर्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी सब कुछ मौजूद होती है, जिससे मिनटों में किसी भी मुल्क को तबाह किया जा सकता है। किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को तैरने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन आज से बस 6 महीने पहले मार्च 2025 में यूएस नेवल इंस्टीट्यूट ने चाइना के कुछ सैटेलाइट इमेजेस को लीक किया, जिससे ये पता चला कि चाइना अपना एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर एक डेजर्ट यानी रेगिस्तान में बना रहा है। ये है चाइना का लार्जेस्ट डेजर्ट, तकलामकान। यस, दैट्स द नेम। रेगिस्तान दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक है। इसका कुल रकबा 3,37,000 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से दुनिया के तकरीबन 80 से ज़्यादा ममालिक से बड़ा। अब अगर इसका मवाजना दीगर ममालिक से करें तो ये फिनलैंड के तकरीबन बराबर है। तकलामकान रेगिस्तान का रकबा इतना ज़्यादा है कि यह पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान के तकरीबन बराबर है। तकरीबन 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में फैला ये एक वीरान रेगिस्तान, जहां पर दूर दूर तक सिर्फ रेत और खामोशी है जो कानों में गूंजती है। लेकिन ऐसे बेरहम माहौल में चाइनीज आदमी ने सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बनाया, बल्कि एक पूरी नेवी खड़ी कर दी है। अब इस दूसरे सैटेलाइट इमेज में से इस स्ट्रक्चर को देखें, ये बिल्कुल एक वॉरशिप की तरह लग रहा है। और इस तीसरे इमेज में तो एक पूरा नेवल पोर्ट ही दिखाई दे रहा है। बस यहीं से भारत की परेशानी शुरू होती है। जी हाँ, इंडिया ने एक डीप नेवल पोर्ट मॉरिशस के एक आइलैंड पर बनाया है। एज इट्स अ मिलिट्री बेस, चाइना का ये नेवल पोर्ट इंडिया के पोर्ट से काफी मिलता जुलता है। अब सबसे पहली चीज जो इंडिया के लिए काफी कंसर्निंग है, क्योंकि डेजर्ट इंडिया के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से बस सिर्फ 200 से 250 किलोमीटर ही दूर है। और चीन भारत की सरहद पर जो दुर्गत बना रहा है वो तो आप देख ही चुके हैं। इसके अलावा एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका इज पेट्रिफाइड ऑफ दिस सैटेलाइट इमेजेस जो यूएस नेवल इंस्टीट्यूट ने ही पब्लिश की है, जिसमें उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि चाइना के ये सारे स्ट्रक्चर्स यूएस नेवल शिप्स के एग्जैक्ट रेप्लिकाज हैं। अमेरिका के सबसे पहले वाले स्ट्रक्चर से लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड कैरियर से मैच करता है। इसकी लंबाई भी बिल्कुल फोर्ड जितनी है, कुछ 337 मीटर्स। दूसरा स्ट्रक्चर यूएस के एयरलाइव ब्रिक क्लास डिस्ट्रॉयर के जैसा है। ये तो हूबहू एक जैसे हैं, इसकी तो हर एक चीज मैच करती है। शिप के नोज पर फॉरवर्ड गन, इसके जस्ट पीछे एक सेकंड लास्ट में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम और आखिर में एक हेलीपैड, सब कुछ यूएस डिस्ट्रॉयर का कार्बन कॉपी। एंड फाइनली चाइना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमिट्ज क्लास से काफी मिलता जुलता है। इसका रडार सिस्टम, शक्ल, सब कुछ एक जैसा है, एक्सेप्ट फॉर जस्ट साइज, जिसमें यूएस नेवी के मुताबिक चाइना ने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया है, क्योंकि इसका ओरिजिनल साइज कैरियर से आधा है, यानी कि 173 मीटर छोटा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग होने वाली है। अगर आप इंडो पैसिफिक रीजन में नजर डालेंगे तो आपको ये रेड डॉट्स नजर आएंगे। ये सारे यूएस के सबसे एलीट वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो अमेरिका ने साउथ चाइना सी के पास तैनात कर रखे हैं। चाइना को काउंटर करने के लिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे फ्लीट में से 2 सबसे डेडली वॉरशिप्स कौन से हैं पता है? यूएसएस निमिट्ज एयरक्राफ्ट कैरियर और एयरलाइव बर्के क्लास डिस्ट्रॉयर। एग्जैक्टली जिसके वॉरशिप्स वही 2 रेप्लिकाज चाइना अपने तकलामकान डेजर्ट में बना रहा है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, चाइना की एक सोची समझी वॉर स्ट्रैटेजी है। बट ये पहेली यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। अगर आप इन सैटेलाइट इमेजेस में थोड़ा सा गौर करें तो आपको एयरक्राफ्ट कैरियर के बिल्कुल साइड में एक कर्व्ड लाइन नजर आएगी, जो देखने में बिल्कुल एक रेलवे लाइन जैसी नजर आती है। इसमें भी यूएस नेवी ने 2 अजीब बातें नोटिस की। पहली, ये पोटेंशियल रेलवे लाइन एक तरफ से तो किसी बिल्डिंग के अंदर जा रही है, लेकिन दूसरे एंड पर यही लाइन एब्रप्टली खत्म हो जाती है। सो एक सुनसान डेजर्ट में आधी रेलवे लाइन बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि ना ही ये मेन लाइन चाइना से कनेक्ट हो रही है
और ना किसी चाइनीज मिलिट्री बेस से। दूसरी बात ये कि अगर ये एक्चुअल में एक रेलवे लाइन है तो इसे स्ट्रेट क्यों नहीं बनाया गया? ऐसी बहुत सी पहेलियां भारत और अमेरिका को परेशान कर रही हैं। चाइना की हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि ऐसा कदम उठाने के लिए चाइना को क्या चीज मजबूर कर रही है। पूरी दुनिया जानती है कि अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश भारत के इलाकों को चाइना अपना क्लेम करता है और इसी वजह से चीन ने कई जंगें भी लड़ी हैं। बट चाइना की दूसरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी साउथ चाइना सी इस पूरे रीजन को नेक्स्ट ग्लोबल पावर हाउस कहा जा रहा है, क्योंकि यहां पर इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसा कि वियतनाम, फिलिपाइन, इंडोनेशिया, मलेशिया है। यहीं पर डीप सी मिनरल्स, स्ट्रैटेजिक रूट्स है और यहीं पर 9 डैश लाइन है जो चाइना का सेल्फ मार्क्ड बॉर्डर है, जिसमें चाइना सी का पूरा एरिया और इसके अंदर जितने भी आइलैंड्स और मुल्क हैं जैसे ताइवान, वो सब चाइना के सोवरेन टेरिटरीज हैं। 2016 के इंटरनेशनल कोड ऑफ आर्बिट्रेशन की रूलिंग के हिसाब से चाइना का इस समंदर की टेरिटरीज पर कोई भी राइटफुल क्लेम नहीं, मगर इसके बावजूद चाइना ने इस पूरे रीजन में कम से कम 27 आर्टिफिशियल मैन मेड आइलैंड्स बना रखे हैं, जहां पर वो अपने मिलिट्री को डिप्लॉय करके इस पूरे रीजन में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। खास तौर पर स्पार्टली और पैरासल आर्किपेलागो में मेजर चाइनीज मिलिट्री बेसेस मौजूद हैं। इनफैक्ट चाइना के इमेजिनरी बॉर्डर को गलती से भी कोई मुल्क अगर क्रॉस कर ले तो चाइनीज नेवी उसको सबक सिखा देती है। यहां पर अमेरिका की तैयारियां भी देख लेते हैं। यूएसए ने अपनी पूरी की पूरी नेवल फ्लीट साउथ चाइना सी पर डिप्लॉय कर रखी है, बट इसके अलावा भी यूएसए रेगुलरली टीज करते रहता है। सडन वॉर ड्रिल्स कंडक्ट करके मई 2025 में यूएस और फिलीपाइंस ने साउथ चाइना सी में वॉर ड्रिल्स कंडक्ट की। यूएसए ने अपने इत्तेहादियों से यहां तक क्लैरिटी मांग ली कि अगर ताइवान की हिफाजत को लेकर चीन से जंग हो गई तो कौन कौन अमेरिका को सपोर्ट करेगा। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका बार बार ऐसी मशकों से चीन को जंग के लिए उकसाता रहता है। अब मुस्तकबिल की सुपर पावर चाइना पीछे हटने से तो रहा, लेकिन पॉइंट यह है कि क्या यूएस और चाइना के बीच का ये कोल्ड वॉर एक मेजर रीजन हो सकता है कि चाइना यूएसए के वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स का डुप्लीकेट बना रहा है? वेल, अ स्ट्रॉन्ग यस। चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। यूं कहिए कि ये डिसीजन वॉर है, मतलब ये सभी शिप्स असली नहीं है बल्कि अमेरिकन वॉरशिप्स के फेक डमीज है। चाइना ने पूरी दुनिया के सामने एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए बनाया है। चाइना से ली गई इन सैटेलाइट इमेजेस में कम से कम 20 फाइटर जेट्स दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। बट अगर आपसे कहा जाए कि ये चाइनीज एयरबेस पूरे का पूरा फेक है तो, और ये सारे 20 फाइटर जेट्स नकली है, ये टैंक्स, ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डेक, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, सब कुछ सिर्फ एक डिसेप्शन टेक्निक है। अब डिसेप्शन स्ट्रैटेजी चाइना की एक बहुत पुरानी टेक्निक है, जिसका सबसे पुराना डॉक्यूमेंटेड केस आज से करीब 2300 साल पहले सन 342 बीसीआई का है। इस दौर में चाइना पर राज कर रही थी जाओ डायनेस्टी, जो काफी कमजोर पड़ गई थी और इसके अंदर 7 इलाकों ने अपने आप को आजाद करार दे दिया था। ये थे ची, चू, यान, हान, जाओ, वे और चिन, जिन्हें चाइना की तारीख में 7 वार्निंग स्टेट्स कहा गया है, क्योंकि आजादी का ऐलान करते ही इन्होंने अपनी ताकत और इलाका बढ़ाने के लिए आसपास के इलाकों में हमले शुरू कर दिए। कल तक एक ही मुल्क का हिस्सा रहने वाले एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इन्हीं नए मुल्कों में से थे ची और वे, जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे और इनके बीच में छोटी मोटी जंगें मामूल थी। मगर एक दिन इनका यही टकराव एक बहुत ही बड़ी जंग में बदल गया। ची की फौज के सामने खड़ा था वे की फौज का आर्मी चीफ जनरल पांग युआन, जिसके पास थी एक बहुत ही ताकतवर फौज। ऑन दी अदर हैंड ची की फौज बहुत ही छोटी थी, मगर इनके सिपा सालार कोई मामूली इंसान नहीं थे, बल्कि चाइना की तारीख के ताकतवर मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट में से एक सन बिन थे। सन बिन जानते थे कि इनकी आर्मी वे की फौज से मुकाबला नहीं कर पाएगी और इसीलिए उन्होंने एक प्लान बनाया, दुश्मन से डर के भाग जाने का प्लान। क्या सुना आपने? भाग जाने का प्लान।
ऐसा सुनने में ही काफी काउंटर प्रोडक्टिव लग रहा है, लेकिन ये भी एक डिसेप्शन टेक्निक थी जो इंतहाई कामयाब रही। सन बिन ने अपने तमाम 1 लाख फौजियों को सबसे पहले दुश्मन मुल्क की तरफ बढ़ने को कहा, मगर हाथ में एक मशल लेकर। अब 1 लाख मशल देखकर वे मुल्क की फौज को लगा कि जंग का वक्त हो गया है और वो भी आगे बढ़ने लग गए। मगर अगली ही रात सन बिन ने सिर्फ 50,000 फौजियों के हाथों मशल दी और इसकी अगली रात सिर्फ 30,000 फौजियों ने मशल जलाई। ये मंजर देखकर वे मुल्क के आर्मी चीफ ने सोचा कि ची की आधी आर्मी तो उनसे डर के भाग गई और इसीलिए वो बड़े ही कॉन्फिडेंस से अपनी पूरी फौज को लेकर एक खाई में उतर गए। लेकिन यहां पर सन बिन ने एक जाल बिछा रखा था। खाई के एक दरख्त पर लिखा था, पेंग युआन इसी दरख्त के नीचे मरेगा, और उसे पढ़ने के लिए जैसे ही उसने मशल उठाई, ची की फौज को इशारा मिल गया और उन्होंने सिर्फ तीरों से ही पेंग युआन की पूरी वे फौज को खत्म कर दिया। इस जंग को बैटल ऑफ मालिंग कहते हैं और यही चाइना की सबसे ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड डिसेप्शन टेक्निक है। लेकिन ऐसी टेक्निक सिर्फ चाइना तक महदूद नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी इत्तेहादियों ने एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जिससे जर्मन आर्मी को हार का सामना करना पड़ गया, और यह इल्यूजन था घोस्ट आर्मी इल्यूजन। जनवरी 1944 में इत्तेहादी अफवाज को नॉर्मंडी इन्वेड करना था, जो एक जर्मन मकबूजा इलाका था, लेकिन डायरेक्ट वॉर में इत्तेहादी ममालिक का जर्मन से जीतना मुश्किल था और इसीलिए ऑपरेशन फॉर्टिट्यूड के तहत एक सीक्रेट यूएस आर्मी यूनिट घोस्ट आर्मी बनाई गई, जिसमें आर्ट्स, साउंड इंजीनियर्स और एक्टर्स थे, जिनका सिर्फ एक ही काम था, जर्मन फौज की आंखों में धूल झोंकना, जिससे जर्मन्स को लगेगा कि इत्तेहादी ममालिक नॉर्मंडी पर नहीं बल्कि पॉर्ट क्ले पर हमला करने वाले हैं। फेक इन्फ्लेटेबल रबर टैंक्स, डमी शिप्स, खोखे टैंक्स और एक पूरी नकली आर्मी ब्रिगेड बनाई गई जो सांक और रेडियो सिग्नल्स भेज रहे थे, ताकि जर्मन्स को लगे कि वाकई में 20 से 30 हजार की फौज उन पर हमला कर रही है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इत्तेहादी अफवाज ने तो नकली फौजी तक खड़े कर दिए और एरियल सर्विलेंस में भी उनकी आर्मी और आर्मी कैंप्स असल नजर आए। इत्तेहादी अफवाज रात में कैंप फायर भी जलाते थे और इससे जर्मन फौज को पूरा भरोसा हो गया कि असली टैंक पॉर्ट क्ले से ही होगा, और इसी सोच में जर्मन्स ने नॉर्मंडी की बजाय पॉर्ट क्ले पर अपनी फौज को तैनात कर दिया, जिसकी वजह से इत्तेहादी फौज के लिए नॉर्मंडी पर हमला करना बाएं हाथ का खेल बन गया। इस एक स्ट्रैटेजी ने पूरे वर्ल्ड वॉर की शक्ल बदल दी। इसके बाद तो जर्मनी एक एक करके जंग हारता चला गया। सो फिर क्या मिस्ट्री आखिरकार हमने हल कर ली? क्या चाइना डिसेप्शन डैम्स तैयार कर रहा है अमेरिका और इंडिया के लिए? ये एक तरह से हाँ भी है और ना भी। एक्चुअली में यूएस नेवल इंस्टीट्यूट ने जब इन शिप्स पर और तहकीक करना शुरू की तो उन्हें कुछ और सैटेलाइट इमेजेस मिले जिनमें इन्हीं शिप स्ट्रक्चर्स के सेंटर्स पर अटैक किया गया था। इससे पता चला कि ये कोई शिप्स नहीं है बल्कि डमी टारगेट साइट्स हैं जो तकलामकान डेजर्ट में 2018 में बनाए गए थे। इस साल में चाइना का DF-21D मिसाइल अपने फाइनल टेस्ट फेज में था, जिसके लिए चाइना को जरूरत थी एक टेस्ट साइट की। आप ये भी याद रखें कि DF-21D मिसाइल कोई नॉर्मल मिसाइल नहीं, ये दुनिया के फर्स्ट फ्यू एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल में से एक है, जिसका मकसद साफ है, मूविंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स यानी फ्लोटिंग स्टीज पर प्रिसिशन स्ट्राइक्स करके उन्हें गिराना। ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी यूएस के पास भी पिछले साल ही आई है। अब आइडियली तो इसे टेस्ट करने के लिए सी ट्रायल्स ही करना चाहिए, मगर ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो हमसाया ममालिक को नॉटन यानी वार्निंग इशू जारी करना पड़ेगा, ताकि टेस्ट करते वक्त कोई भी सिविलियन या कार्गो शिप निशाना न बने। दूसरी बात यह कि अटैक के बाद यूएस या इंडिया मिसाइल मलबे को रिकवर करके चाइना की मिसाइल टेक्नोलॉजी पर तहकीक कर सकते हैं, जिससे चाइना की टेक्नोलॉजी लीक हो सकती है या फिर इनमें चाइनीज मिसाइल टेक्नोलॉजी की खामियां सामने आ सकती है, और ऐसा चाइना होने नहीं देना चाहता। और इसीलिए उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर वो बगैर किसी टेस्ट के पता लगा सकते कि मिसाइल टारगेट पर कितना एक्यूरेटली गिरता है, किस एंगल से इंपैक्ट होता है और हकीकी जंगी सूरत हाल में कितना नुकसान हो सकता है। इसीलिए चाइना ने तकलामकान डेजर्ट को एक फेक इंडो पैसिफिक वॉर जोन जैसा बना दिया, जिसमें उन्होंने मल्टीपल टारगेट साइट्स और एक डमी नेवल पोर्ट तामीर किया हुआ है। डमी टारगेट शिप्स के लिए स्पेसिफिकली इन तीनों शिप्स को चुना गया,
क्योंकि ये सब यूएस नेवी के सबसे एडवांस्ड वॉरशिप्स हैं जो साउथ चाइना में डिप्लॉयड भी हैं। मतलब चाइना किसी और पर नहीं, डायरेक्टली यूएस 7th फ्लीट पर मिसाइल ट्रायल्स कंडक्ट कर रहा है। जी हाँ, एक फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर रेप्लिका, 2 एयरली ब्रेक क्लास डिस्ट्रॉयर्स, एक निब्स क्लास कैरियर मॉडल। लेकिन ये कोई 3D शिप्स नहीं, बल्कि फ्लॉट मेटल के बनाए गए शिप आउटलाइंस हैं जिन पर वर्टिकल पोल्स लगे हैं। इन पोल्स पर ऐसे देखने वाले इंफ्रारेड इमेजिंग और मिलीमीटर व्यू रडार सेंसर्स लगे हैं जो हर मिसाइल के इंपैक्ट सिग्नेचर को ट्रैक करते हैं। इससे चाइना को पता चलता है कि एग्जैक्टली कहां पर अटैक करने से अमेरिकन वॉरशिप्स को सबसे ज्यादा डैमेज हो सकता है। ऐसे मल्टीपल शिप्स मॉडल्स पर तजर्बात करके चाइनीज मिलिट्री अमेरिकन नेवी की सब ही खामियों का पता लगा सकती है। आपको याद है ना, हमने कुछ देर पहले रेलवे लाइन की बात की थी जो दिखने में बिल्कुल रेलवे ट्रैक के जैसी थी। वो असल में एयरक्राफ्ट कैरियर के मूवमेंट्स को कर्व्ड जिगजैग और एग्जैक्टली सिमुलेट करने के लिए बनाए गए हैं ताकि चाइना टेस्ट कर सके कि इनकी DF-21D एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल एक हाई स्पीड मूविंग टारगेट को भी एक्यूरेटली हिट कर सकती है। थोड़ी ही दूर आगे एक और टारगेट रेंज बना हुआ है जो चाइना का टेरेस्ट्रियल स्ट्राइक सिमुलेशन जोन है। ये साइट इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि यहाँ पर चाइना ने लैंड बेस्ड टारगेट के भी रेप्लिकास बना रखे हैं। जी हाँ, जैसे डमी रनवेज रेडार कॉम्प्लेक्सेस, मतलब ऐसे रेडार सिस्टम जिससे कोई भी मुल्क दुश्मन फाइटर जेट्स को ट्रैक कर पाते हैं। पावर ग्रेड यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टावर्स और फाइटर जेट हैंगर्स यानी जेट्स के पार्किंग्स, अब ये सब ही टारगेट्स कोई रैंडम टारगेट्स नहीं है, बल्कि ये किसी भी मुल्क के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वाले टारगेट्स हैं। सादा जुबान में आपको बताएं तो जंग के वक्त रनवेज और फाइटर जेट हैंगर्स ही तबाह हो जाएं तो उस मुल्क की एयरफोर्स काउंटर अटैक नहीं कर पाएगी, फिर रेडार तबाह हो जाएंगे, उस मुल्क का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। मतलब एक मुल्क जंग शुरू होने से पहले ही घुटनों पर आ जाएगा। चाइना ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं कर रहा, बल्कि इंडिया को भी चाइना से बड़ा खतरा है। 2006 में ही एक गूगल अर्थ इमेज लीक हुआ था जिससे यह पता चला था कि चाइना ने निंजिया सूबे के अंदर एक्साई चेन का एग्जैक्ट रेप्लिका बना रखा है। वॉर मशकों के लिए ये एक ऐसी जगह है जहां पर चाइना अपने फौजियों को बाकायदगी से ट्रेन करता है ताकि अगर आने वाले वक्त में इंडिया एक्साई चीन को रिक्लेम करने की कोशिश करता है तो चीनी फौजी उन्हें वहां से मार भगाएं। आप यकीन नहीं करेंगे मगर चाइना ने पिछले कई सालों में आहिस्ता आहिस्ता भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। चाइना इंडिया के हर एक एंट्री पॉइंट पर वॉर रेडी पोजीशन में बैठा हुआ है। चाइना ने 37 सीक्रेट मिलिट्री सिटीज बना रखे हुए हैं जो इतने स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर हैं, यहां से वो इंडिया पर ऑलमोस्ट इंस्टेंट एयर स्ट्राइक्स कर सकता है। इन साइट्स में रनवेज से लेकर हेलीपोर्ट्स तक सब कुछ तैयार पोजीशंस में है। शी गेट से पेस एयरपोर्ट जो इंडिया के सिक्किम से सिर्फ कुछ ही घंटों की दूरी पर है और नेंची मेन लैंग एयरपोर्ट जो अरुणाचल के बिल्कुल बॉर्डर के करीब है। इनमें से कुछ एयर बेसिस तो इंडिया से इतनी नजदीक हैं कि चाइनीज फाइटर जेट सिर्फ 6-7 मिनट में ही इंडिया के अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा चाइना के लद्दाख बॉर्डर पर भी बिल्कुल पास में ऑल वेदर 8 लेन हाईवेज और रियल ट्रैक्स का पूरा नेटवर्क बना दिया है ताकि वॉर सिचुएशन में मिलिट्री मूवमेंट्स करने में कोई रुकावट ना बने। अब इसमें एक और कंसर्निंग बात यह है कि गलवान स्टैंड ऑफ के दौरान रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना ने 38 आर्म्ड रोबोटिक यूनिट्स लद्दाख के पास डिप्लॉय किए थे और अभी इन टोटल वहां पर 88 रोबोट सोल्जर्स तैनात हैं। रोबोट सोल्जर्स पर व्हील्स लगे हुए हैं, ये किसी भी नाहमवार रास्ते पर चल सकते हैं। इन पे मशीन गन्स भी लगी हुई हैं जिससे वो बिल्कुल एक फौजी की तरह फायर भी कर सकते हैं। चेक करें कि चाइना की तैयारियां किस स्केल पर चल रही हैं और इसीलिए चाइना के तकलामकान डेजर्ट में शिप्स नजर आना अमेरिका और इंडिया के लिए एक बड़ी वार्निंग है क्योंकि ये डमी शिप मॉडल्स नहीं, एक फुल स्केल वॉर की रिहर्सल है। एक ऐसी वॉर जिसकी कहानी चाइना लिखना शुरू कर चुका है।